मथुरा, प्रभु श्री कृष्ण की नगरी, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ आज भी स्वामी हरिदास जी, स्वामी दयानंद जी और चैतन्य महाप्रभु आदि से इस नगरी का नाता जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं मथुरा और जानते हैं यहाँ की प्रमुख घूमने की जगहों के बारे में। मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के तट पर स्थित है। मथुरा भारत के हर राज्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप बस और ट्रेन से आसानी से पहुँच सकते हो। दोस्तों, अगर आप मथुरा ट्रेन में आ रहे हो तो ट्रेन आपको मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन तक छोड़ेगी। यहीं से आप आगे जाने के लिए ऑटो रिक्शा ले सकते हो। रेलवे स्टेशन से ही आपको 20 रुपये में कृष्ण जन्मभूमि तक के लिए ऑटो मिल जाएगा। कृष्ण जन्मभूमि में ठहरने के लिए आपको आसानी से होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगी। होटल आपको यहाँ 1000 रुपये तक मिल जाएगा और धर्मशालाएं 300 से 500 रुपये तक मिल जाएंगी। यहाँ आपको खाने के भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। मंदिर के अंदर बैग्स और फ़ोन लेकर जाना अलाउड नहीं है, तो बैग और फ़ोन आपको यहाँ बने क्लॉक रूम में ही जमा करवाने पड़ेंगे। बैग के यहाँ 10 रुपये चार्ज किए जाते हैं और फ़ोन्स को रखने के लिए 2 रुपये चार्ज किए जाते हैं। हिंदू परंपराओं के अनुसार जब आकाशवाणी के माध्यम से कंस को पता चला कि माता देवकी के 8वें संतान से उसकी मृत्यु होगी, तो उसने माता देवकी और वासुदेव जी को इसी काल कोठरी में बंद कर दिया ताकि वो इनसे होने वाली संतानों को मार सके। 6 संतानों को तो कंस ने मार दिया था, लेकिन 2 का मारने में असफल रहा और अंत में प्रभु कृष्ण ने ही असुर कंस का वध किया। मंदिर परिसर में केशव देव मंदिर है, गर्भगृह मंदिर है जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ, और भागवत भवन जहाँ राधा और कृष्ण जी की मूर्ति विराजमान है। जन्म स्थान मंदिर के पास में ही स्थित है पोत्रा कुंड। कहते हैं इसी स्थान पर श्री कृष्ण जी के कपड़े धोए गए थे। इसी कारण से इसे पोत्रा कुंड कहा जाता है। आप यहाँ भी दर्शन जरूर कीजिएगा। कहा जाता है अगर मथुरा में आकर आपने भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन नहीं किए तो आपका मथुरा आना व्यर्थ है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम जी रावण को मारकर अयोध्यापुरी विराज रहे थे, तभी मथुरापुरी से कुछ ब्राह्मण भगवान श्री राम के पास गए और लवणासुर राक्षस को मारने की प्रार्थना की। तब श्री राम जी ने शत्रुघ्न को मथुरापुरी भेज दिया। लवणासुर राक्षस प्रभु शिव का भक्त था। एक बार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी ने उसे वरदान में एक त्रिशूल दिया और कहा, जब तक ये त्रिशूल लवणासुर के पास रहेगा उसको कोई मार नहीं पाएगा। शत्रुघ्न जी ने लवणासुर से 3 युद्ध लड़े, लेकिन असफल रहे। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा अनुसार शत्रुघ्न जी ने मथुरा नगरी में भूतेश्वर महादेव जी की स्थापना की और पूजा अर्चना की। इसके पश्चात वह लवणासुर का वध करने में सफल रहे। कहा जाता है केदारनाथ में 1 महीना पूजा अर्चना उपवास करने से जो फल मिलता है, वो फल यहाँ केवल भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। भूतेश्वर महादेव जी के पास में ही बना है माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक उमा कात्यायनी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से 11वां शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती के केश गिरे थे। मथुरा वृंदावन मार्ग पर ही स्थित है गीता मंदिर, जिसे बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर मथुरा में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण जुगल किशोरी बिरला ने 1946 में अपने माता पिता की याद में करवाया था। मंदिर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है।
मंदिर परिसर में आप अन्य मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हो। मंदिर पर हुई नक्काशी और चित्रकारी इस मंदिर को एक खूबसूरती प्रदान करती है। लेकिन गीता मंदिर को खास बनाता है ये स्तंभ, जिस पर भगवत गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को बड़ी ही सटीकता से अंकित किया गया है। ब्रज भूमि में ज्यादातर मंदिर दोपहर के समय बंद रहते हैं, तो आप अपना यह समय यमुना जी के तट पर बिता सकते हो। यमुना जी के दर्शन के लिए आप आइए मथुरा के प्रसिद्ध विश्राम घाट पर। कहा जाता है कंस का वध करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण जी ने यहीं पर विश्राम किया था, इसीलिए इस घाट को विश्राम घाट कहा जाता है। विश्राम घाट पर ही स्थित है भारत का एकमात्र भाई बहन का मंदिर। जी हाँ, यमुना जी और यमराज जी का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भाई बहन भैया दूज के त्योहार पर यमुना जी का स्नान एक साथ करते हैं तो उन्हें मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यमुना जी उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा जी से मिल जाती है। यमुना जी को प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी भी कहा जाता है। यहाँ कई लोग यमुना जी की पूजा अर्चना करते हैं और यमुना जी पर साड़ी और चुनरी चढ़ाते हैं। आप यहाँ 100 रुपये में नाव से यमुना जी की सैर भी कर सकते हो। 15 से 20 मिनट आपको यमुना जी में घुमाया जाएगा और यहाँ बने अलग अलग घाटों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस मथुरा यात्रा में हमें मिली एक गुजराती फैमिली, जिन्होंने यमुना जी के लिए एक बहुत ही सुंदर गीत गाया और यमुना जी पर साड़ी भी चढ़ाई। कोई बूटी धरावो, कोई हार धरावो। ले प्रीतु वाले। हाँ, चांदला धरावो। प्लास्टिक नहीं, चांदला नाखो। आला ढाकी दे। आला ले तो चलो અને ઢાંકણ લે મહારાણી हम तो ले लेगा ले लो कोई बात नहीं। जय महारानी यमुना। छोड़ी दो तो मैं छोड़ी। हाँ छोड़ी दो, ले लो। हाँ जो महारानी माँ ने तुमने गुप्त सिंगार आयो ना, महारानी माँ ने हमें श्लोक आवड़ता है तो बोल दो। नहीं, हमें तो महारानी माँ की रुक के करे, हमें तो महारानी माँ की मांडली करे। तो देखा आपने कितना सुंदर भाव था माँ जी का। तो हम जमुना महारानी के पास अपने कपड़े लत्ते सबका ध्यान रखोगी। और जितना आप समय 4 घाट अब आश्रव घाट सांझ यहाँ पूरा हाथ ढाई जाए। भाई सब खाना खा रहे हैं।
मेरे पास कुछ सूखे चने थे और मैंने गलती से यहाँ पे रख दिए थे और अभी देखो इसका हाल क्या हुआ है। मथुरा में आपको खाने पीने की बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप विश्राम घाट पर कुछ खाना पीना चाहते हो तो धनी राम जी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ आपको 50 रुपये में 2 पराठों के साथ रायता, सब्जी, अचार दिया जाता है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर। ये मंदिर विश्राम घाट से 2 मिनट की दूरी पर ही स्थित है। मंदिर के अंदर बैग्स अलाउड नहीं है, तो आप बैग्स मंदिर के बाहर ऐसी कुछ दुकानों पे जमा करवा देना। यह मंदिर मथुरा में यमुना जी के किनारे बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण 1814 में सेठ गोकुलदास पारिक ने करवाया था। मुख्य आश्रम में भगवान कृष्ण और उनकी प्रिया राधिका जी की मूर्ति विराजमान है। मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर नक्काशी, कला और चित्रकारी की गई है। यहाँ रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ठाकुर जी के दर्शन पाते हैं। तो ये थी दोस्तों मथुरा की संपूर्ण जानकारी की वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।